नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी ग्रामर मीना शर्मा पर। दोस्तों, हम हिंदी व्याकरण को देख रहे थे और हिंदी व्याकरण के अंदर हमारा जो प्रकरण चल रहा था दोस्तों, चल रहा था पर्यायवाची शब्द। हमने बहुत सारे शब्दों के पर्यायवाची देख लिए हैं और इसी श्रृंखला में हम आज आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द जो हमारा प्रकरण है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि हम रटने के बजाय अगर हम इनको शब्दों के माध्यम से अर्थ निकाल कर एक आसान तरीके से समझे तो पर्यायवाची जैसा प्रकरण हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। इसके अंदर हम सबसे पहले आज देवी देवताओं के अंदर गणेश जी के पर्यायवाची को देख लेते हैं। भगवान गणेश के पर्यायवाची को हम देख लेते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि शिव जी के बहुत सारे गण थे और उन गण के अंदर जो हमारे सबसे प्रमुख गण थे वो गण माने जाते हैं गणेश को। इसीलिए इनका नाम पड़ गया क्या, गणेश, गणों के भगवान है जो क्या हमारे गणेश है। इसी प्रकार गणेश को हम कह सकते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम इनको कह सकते हैं विनायक। विनायक का मतलब होता है वि यानी विशेष रूप के नायक, यानी हमारे नायक है जो स्वामी है हमारे, तो हम इनको कह सकते हैं क्या। अगर हम इस शब्द का अर्थ देखना चाहें तो हम देख सकते हैं विशेष प्रकार के हमारे स्वामी जो नायक है, प्रतिनिधित्व करते हैं, वो हमारे क्या कहलाती है, गणनायक है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे क्या है ये गण, यानी गण में श्रेष्ठ है तो हम कह सकते हैं पति, यानी गणपति कह सकते हैं। और हम कह सकते हैं गण स्वामी, इनको कह सकती हैं। और इसी प्रकार हम इनको कह सकते हैं गणराज भी, इनको हम कह सकते हैं। और ऐसे ही गण के जो ईश्वर है तो हम इनको गणेश्वर भी कह सकते हैं। तो ये तो मैंने कह दिया कि गण के माध्यम से हम लगा लगा कर देखेंगे तो गणपति, गण स्वामी, गणराज, गणेश्वर। विनायक हमारे हैं कि विशेष प्रकार के नायक होने के कारण ये विनायक कहलाए। इसके अलावा हम इनको सिद्धि विनायक भी कहते हैं। दोस्तों, सिद्धि विनायक कहने के पीछे ये है कि ऐसा विशेष प्रकार का नायक जो सिद्धि यानी सफलता दिलाने में हमारी सहायता करे। सफलता दिलाने में जो सहायता करने वाला है, हमारे को हमारी सफलता दिलाता है, हमारी बुद्धि का विकास करता है, इसी कारण इनको क्या कहते हैं, हम सिद्धि विनायक कहते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जैसे इनके कान लंबे हैं तो हम कह सकते हैं लंब कर्ण भी हम इनको कह सकते हैं कि लंबे कान वाले, तो हम इनको क्या कह सकते हैं, लंब कर्ण भी कह सकते हैं। देखो गणेश जी का मुंह है तो हम कह सकते हैं सुमुख। देखो गणेश जी के पर्यायवाची के अंदर सभी देवी देवताओं की जो मुंह है वो सुंदर है, लेकिन विशेष प्रकार का जो मुंह है वो हमारा क्या है, गणेश जी का है, इसलिए हम कह सकते हैं सुमुख, यानी विशेष प्रकार का मुख। इसके अलावा हम इनका एक नाम वो चलता है हेरम्ब। हेरम्ब का मतलब होते हैं, कहते हैं कि हेरम्ब शब्द का अगर हम अर्थ देखें तो ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारे गणेश जी हैं इनका जो एक पंचरूपी जो आकार हमें दिखाई देता है उसको कहते हैं हेरम्ब, यानी एक विशेष प्रकार का एक आकृति होना, वो कहलाती है हमारी क्या, हेरम्ब। इसके अलावा हम कह सकते हैं तो देखो वक्र तुंड भी कह सकते हैं, यानी उनकी जो तुंड यानी इनका जो मुख है वो कैसा है, टेढ़ा है, तो वो भी कह सकते हैं। और एक हम कह सकते हैं इनको विकट कह सकते हैं। देखो विकट क्यों कहते हैं कि जितनी भी हमारी विकट विपदाएं हैं उनका हरण करने वाले किसको बताया जाता है। देखो हमारे अंदर बुद्धि का विकास होगा, हमारे अंदर बुद्धि होगी तो हमारे सामने जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो एक हमारा क्या हो गया, विकट हो गया। इसके अलावा हम कह सकते हैं, और अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं विघ्न नाशक। विघ्न नाशक भी कह सकते हैं। विघ्न नाशक क्यों कहेंगे, विघ्न का मतलब होता है बाधाएं, तो बाधाओं का हरने वाला कौन कहलाता है, हमारा विघ्न नायक कहलाता है। और इसके अलावा और क्या बच गए, एक कह सकते हैं एक दंत भी कह सकते हैं। कहते हैं कि इनके एक ही दंत बचा है, एक दंत वाले हैं, इसलिए गणेश जी को एक दंत भी कह सकते हैं। इसके अलावा और तो कुछ बचा नहीं। और एक लंबोदर शब्द और देख लेते हैं, लंबोदर, इनका उदर कैसा है, लंबोदर है। तो दोस्तों अगर हम शब्दों के माध्यम से शब्दों में से अर्थ निकालकर पर्यायवाची शब्द को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से पर्यायवाची हमें समझ में आ जाएंगे। मैंने कहा कि गण थे, गण के अंदर जो प्रमुख थे वो कौन कहलाए, गणेश। हमारे शिव के बहुत सारे गण थे, गण के अंदर जो प्रमुख कहलाए वो हमारे कौन कहलाए, गणेश। विशेष प्रकार के नायक होने के कारण विनायक कहलाए, तो हमने गण के आगे पति लगा दिया, स्वामी लगा दिया, राज लगा दिया, ईश्वर लगा दिया, तो ये सारे के सारे गणेश जी के बने। सिद्धि विनायक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिद्धि यानी सिद्धि देने के अंदर
हम सिद्धिपति भी कह सकते हैं, रिद्धिपति भी कह सकते हैं, रिद्धिनाथ भी कह सकते हैं। तो ये जुगाड़ वाले तो हम खुद भी बना सकते हैं। कहते हैं गणेश जी की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। तो रिद्धि और सिद्धि के आगे हम पति के पर्यायवाची लगा देंगे, स्वामी के पर्यायवाची लगा देंगे, तो सारे के सारे किसके बन जाएंगे? गणेश जी के बन जाएंगे। सिद्धिपति, सिद्धिधवा, सिद्धीश्वर, तो ये सारे के सारे हमारे किसके हो जाएंगे? सिद्धि और रिद्धि के। विघ्न का नाश करने वाला, विकट समस्या को दूर करने वाला, तेती टूंड वाला, हेरंब वाला, सुमुख वाला। तो गणेश जी के पर्यायवाची मैं आशा करती हूँ कि बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। तो गणेश जी के पर्यायवाची के आगे हम और देख लेते हैं, हम देख लेते हैं किसके? ब्रह्मा के पर्यायवाची हम देख लेते हैं। दोस्तों ब्रह्मा के पर्यायवाची हम देखते हैं तो इससे पहले आपको ब्रह्मा जी के बारे में भी पता होगा कि ब्रह्मा जी कौन थे। ब्रह्मा की अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं कि इस सृष्टि का जो सर्जन करने वाले हैं वो कौन है? ब्रह्मा जी है। कहते हैं कि सृष्टि का निर्माण जिन्होंने किया है वो किसने किया है? ब्रह्मा जी ने। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करने वाले, विष्णु सृष्टि का पालन करने वाले, और शिव जी है जो संसार का संहार करते यानी मृत्यु प्रदान करने वाले हमारे कौन कहलाते हैं? शिव जी। तो ऐसे तीनों की देवी देवताएं हमारे श्रेष्ठ माने जाते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश। कहते हैं कि ब्रह्मा जी हैं, ये हमारे विष्णु की नाभि के अंदर कमल थी और कमल में से इनका जन्म हुआ था, तो हम इनको कह सकते हैं कमलाशना भी कह सकते हैं। और देखो कहते हैं कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो सृष्टि का निर्माण एक सोने के अंडे के रूप में हुआ था, यानी एक सोने के अंडे में से ब्रह्मा का जन्म हुआ था। अलग अलग लोक कथाएं हैं, कोई कहता है विष्णु जी की नाभि में जो कमल है उसमें से हमारे ब्रह्मा का जन्म हुआ था, कोई कहते हैं कि एक सोने के अंडे के रूप में किसका जन्म हुआ था? ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। तो हम कह सकते हैं अंडज भी तो कह सकते हैं, अंडज यानी अंड में से जन्म लेने वाला हमारा कौन कहलाता है? ब्रह्मा जी कहलाते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि ये स्वयं जन्म लिए थे, इनका जो जन्म है वो किसी माता के गर्भ में से नहीं हुआ है, इसलिए हम उनको क्या कह सकते हैं? स्वयंभू भी कह सकते हैं। और कहते हैं, देखिए मैंने कहा अंडज को हम कह सकते हैं, मैंने कहा कि सोने के अंडे को हम कह सकते हैं हिरण्य गर्भ, यानी सोने के गर्भ में से हमारे ब्रह्मा जी पैदा हुए थे। तो अंडज अंडे में से पैदा होने के कारण स्वयंभू यानी आत्मभू भी तो कह सकते हैं, यानी स्वयं ही उत्पन्न होने वाले। स्वयंभू कह दिया। शंभू शिव जी का है, स्वयंभू हमारे ब्रह्मा जी का है, थोड़ा सा ध्यान रखना। हिरण्यगर्भ की हम बात करते तो कहते हैं कि सोने के अंडे में से जन्म लेने वाले कौन? हमारे ब्रह्मा जी। आत्मभू की बात करते हैं तो हमारे आत्म यानी स्वयं में उत्पन्न होने वाले हमारे कौन हो गए? ये हो गए। इसके अलावा कहते हैं कि ब्रह्मा ने क्या किया? संसार का निर्माण किया, तो हम इसको कहते हैं विधि। तो विधात्रा भी कह सकते हैं, विधात्रा भी तो कह सकते हैं, विधि का निर्माण करने वाला। हम इनको विरंची भी तो कह सकते हैं, यानी इन्होंने संसार का निर्माण किया तो इन्होंने विधि बनाई, नियम बनाए, किस प्रकार से कौन से सजीव है, कौन से निर्जीव है, तो सारी चीजें इन्होंने एक विधि नियम के अनुसार हमारे सामने रखी है, हम देख रहे हैं। तो हम इनको क्या सकते हैं? विधाता भी कह सकते हैं, और विधाता भी कह सकते हैं, विरंची भी कह सकते हैं, और अगर हम कहना चाहें तो हम इनको कह सकते हैं, यानी विधि भी कह सकते हैं कि चलो विधि भी हम इनको कह सकते हैं। इसके अलावा हम कहते रहते हैं कि सृष्टि का निर्माण करने के कारण हम इनको क्या कह सकते हैं? सृष्टा भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि कमलाशना, यानी कमल पर जिनका आसन है, तो कमलाशना भी हम इनको कह सकते हैं। अंडे से हो गया, स्वयंभू हो गया, हिरण्यगर्भ हो गया, आत्मभू हो गया, विधाता विशेष प्रकार का नियम बनाने के कारण विरंची हो गया, हमारा विधि हो गया, सृष्टा हो गया, और इनका जो वाहन है वो हम सभी को पता है क्या? हंस वाहना भी कहते हैं। इनको ब्रह्मा जी को हम हंस वाहना भी कहते हैं। और हम कह सकते हैं जैसे खुद यानी एज है यानी नहीं, जय यानी जन्म, जिनका जन्म नहीं हुआ है, खुद उत्पन्न हुए हैं, तो हम इनको क्या कह सकते हैं? अज भी कह सकते हैं। और इस संसार में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लोकेश, यानी लोकेश भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि लोक यानी संसार को जो जन्म देने वाले हैं, संसार को जो जन्म देने वाले हैं वो कौन है? हमारे ब्रह्मा जी हैं, तो हम इनको क्या कह सकते हैं? लोकेश भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जैसे इनका जो जन्म हुआ है वो नाभि में से हुआ है, तो हम इनको नाभि जन्मा भी कह सकते हैं। दोस्तों अगर हमें एक
आपस में शब्दों को तोड़कर आसान तरीके से अगर हम समझे तो सारे के सारे शब्दों में से अर्थ निकाल कर हम पर्यायवाची को समझ सकते हैं। इसके अलावा और शब्द देखे तो एक सदानंद और देख लो। सदानंद की बात करते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। सृष्टि का निर्माण किया तो उन्होंने एक ऐसे संसार का निर्माण किया है जिसके अंदर लोग हमेशा सद आनंद, हमेशा आनंद में रहे। इस कारण इनको सदानंद भी कहते हैं। और इतना तो कह सकती हैं कि देखो गिरापति, प्रजापति भी कहते हैं इनको, गिरापति भी कहते हैं, प्रजापति भी कहते हैं। गिरा का मतलब है सरस्वती। कहते हैं कि सरस्वती को जन्म देने वाले कौन है? ब्रह्मा जी हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण तो कर दिया, लेकिन सृष्टि के अंदर उन्होंने क्या नहीं किया? आवाज नहीं की, नाद नहीं किया। तो सभी देवी देवताओं ने कहा कि आपको सृष्टि तो अच्छी है, बहुत ही अद्भुत है, लेकिन इसके अंदर क्या होनी चाहिए? नाद होना चाहिए, आवाज होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? अपने कमंडल में से जल छिड़का। तो कहते हैं कि सरस्वती ने हर एक चीज में, जैसे हम बात करें इसमें भी आवाज आ रही, हर एक चीज के अंदर, सजीव म्यूजिक के कोई भी चीज हो सबके अंदर इन्होंने आवाज भर दी। लेकिन कहते हैं एक लोग कथा ये भी कहती है कि ब्रह्मा जी की पुत्री भी मानी जाती है सरस्वती, और पत्नी भी मानी जाती है। सरस्वती इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी ने इनसे क्या कर लिया था? ब्याह कर लिया था। तो हम सरस्वती के पर्यायवाची के आगे अगर पति के पर्यायवाची लगा देंगे तो ये तो जुगाड़ वाले हम खुद भी कर सकते हैं। पति के पर्यायवाची के आगे अगर हम हमारी जो हम बात कर रहे हैं किसके? गिरा, यानी सरस्वती के पर्याय के आगे अगर हम पति के पर्यायवाची लगा देंगे, गिरापति, गिरा धवा, गिरा कांत कह सकते हैं, सरस्वती पति कह सकते हैं, तो ये सारे के सारे किसके हो जाएंगे? हमारे ब्रह्मा जी के हो जाएंगे। और देख लो बस हमारे बहुत सारे हो गए हैं शब्द, और कोई शब्द बचते ही नहीं है। तो दोस्तों अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो शब्दों को जब हम तोड़कर इनके अर्थ को निकाल कर देखते हैं तो सारे के सारे शब्द हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ सकते हैं। ये तो हमें पता ही है कि विधाता क्यों कहते हैं, विरंच क्यों कहते हैं, विधि क्यों कहते हैं। प्रजापति कहते हैं सृष्टि का निर्माण करने के कारण इनको सृष्टा कहा गया। प्रजापति सदानंद हमेशा नाभि में जन्म कारण लोक का ईश होने के कारण स्वयं जन्मे थे, किसी से जन्म नहीं हुआ। इनका वाहन वाहन क्या है? हंस है, इसलिए इनको हंसवाहन कहते हैं। कमलाश नाभि इनको कहते हैं। पितामह भी तो कह सकते हैं हम इनको। पितामह क्या कह सकते हैं कि सबसे पहले भाई इन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। तो हम देखते भी इनके फोटो में भी देखते हैं कि इनके क्या है, चार चार क्या है? मुख है, जो हमेशा हमें सफेद दाढ़ी में से दिखाई देते हैं, तो लगते हैं कि सबसे सीनियर है। तो इनको ज्येष्ठ सूर्य भी कह सकते हैं, यानी सबसे बड़े देवता के रूप में अभी इनको कह सकते हैं। तो आपको बहुत ही आसान तरीके से ब्रह्मा के पर्यायवाची समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों हम शिव के पर्यायवाची। अगला जो हमारा पर्यायवाची रहेगा वो रहेगा क्या? शिव। शिव के पर्यायवाची को हम देखते हैं तो देखो हमारे जो शिव हैं, शिव ने कामदेव का वध किया था। जो रति के पति थे कामदेव थे। एक बार असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और देवताएं उस समय सती की मृत्यु हो चुकी थी, तो हमारे शिव जी हैं तपस्या में लीन हो गए थे। तो उस समय तपस्या को भंग करने के लिए सभी देवताओं ने रति से आके रिक्वेस्ट की कि आप इनको तपस्या से बाहर निकालिए। तो कामदेव यानी मन में जो प्रेम जगाने वाले हैं, इन्होंने क्या की थी? इनकी तपस्या को भंग की थी। तो हम अगर कामदेव के पर्यायवाची के आगे अरि लगाते तो सारे के सारे किसके बन जाएंगे? हमारे शिव जी के बन जाएंगे। जैसे हम कह सकते हैं मदन यानी कौन? कामदेव। रिपु यानी शत्रु, मदन का रिपु कौन? हमारे शिव जी। हम कह सकते हैं इसमरारी यानी ईश्वर कौन है? हमारे कामदेव। देखो कामदेव की भी हमें याद हो रहे हैं। ईश्वर कौन है? हमारे कामदेव। तो कामदेव के जो कौन है? अरि हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? हम कह सकते हैं मनोज अरि। मनोज कौन है? हमारे मन में जन्म लेने वाले कामदेव। इनके अरि कौन? ये कहलाते हैं। एक दोस्तों इनका नाम चलता है त्रिपुरारी। त्रिपुरारी की अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं कि अंतरिक्ष के अंदर 3 राक्षस थे जिन्होंने अपने महल बना रखे थे, और उन तीनों राक्षसों का पूरे अंतरिक्ष पर क्या हो गया था? लोक कथाएं हैं कि पूरा कब्जा हो गया था। अब उन तीनों का वध करना बहुत ही मुश्किल था। तो कहते हैं कि अगर ऐसा ही कोई शूर वीर देवता हो जो एक ही
बाण से तीनों वो जो महल थे उन पर अगर उनका जो बाण लग जाए ना, तो तीनों जो महल है ध्वस्त हो सकते हैं और अंतरिक्ष पर से जो राक्षसों का राज है वो समाप्त हो सकता है। तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को इस तरह से छोड़ा था कि तीनों के तीनों जो महल थे उन तीनों के तीनों महलों के स्पर्श करे। इसलिए त्रिपुर आरी, पुर का मतलब होता है राज्य, त्रिपुर का मतलब होता है स्थान भी कह सकते हैं, राज्य भी कह सकते हैं, राजधानी भी कह सकते हैं। तो त्रिपुर यानी उन तीनों जो राक्षसों के जो पुर है, जो निवास स्थान है, उनके हरि कौन है? हमारे शिव जी हैं, भोलेनाथ हम इनको कहते ही हैं। जल्दी से प्रसन्न होने के कारण आशुतोष भी कहते हैं। आशुतोष इसलिए कहते हैं, आशु का मतलब होता है शीघ्र, तोष का मतलब होता है प्रसन्न होने वाले, तो इनको आशुतोष भी कहते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि देखो इनके चंद्रशेखर, शेखर, चंद्रमौली, चंद्रमौली, चंद्रशेखर, मौली का मतलब होता है ललाट, ललाट हमारा फोrehead होता है उसको मौली कहते हैं। शेखर का मतलब भी ललाट होते कहते हैं कि समुद्र मंथन के अंदर 14 रत्न निकले थे, उस रत्न में से एक और जो निकला था वो था जहर। और सभी देवताओं के कहने पर और इस संसार को बचाने के लिए, पृथ्वी लोक को बचाने के लिए शिव जी ने क्या किया था, उस जहर को अपने गले में धारण कर लिया था। तो जहर में कितनी गर्मी होती है, तो उस गर्मी को दूर करने के लिए शिव जी ने चंद्रमा को अपने ललाट पर धारण कर लिया था, ताकि चंद्रमा की जो ठंडी ठंडी किरणें हैं वो किरणें उसकी जो जहर की जो गर्मी थी उसको कम कर सके। तो हम कह सकते हैं जिनकी मौली यानी ललाट पर चंद्रमा हो उसको हम क्या कह सकते हैं? चंद्रमौली। यानी हम कह सकते हैं क्या? शिव जी जिनके ललाट पर। चंद्रशेखर भी हम कह सकते हैं। जहर के कारण इनका जो गला था वो क्या हो गया था? नीला हो गया था, इसलिए हम इनको क्या कह सकते हैं? नीलकंठ भी कह सकते हैं। और हमारे ये उमा के पति थे, यानी उमापति कह दो, पार्वती पति कह दो, अगर हम पार्वती उमा धवा भी कह सकते हैं, उमा कांत भी कह सकते हैं। इतना तो हमने जुगाड़ के माध्यम से पर्यायवाची बनाना सीख ही लिया है कि पार्वती के पर्यायवाची के आगे अगर हम पति के पर्यायवाची लगा देते हैं तो सारे के सारे हमारे किसके बन जाते हैं? शिव जी के बन जाते हैं। और हम कहते हैं व्योमकेश, कहते हैं व्योम यानी आकाश, केश यानी बाल, कहते हैं कि भगवान शिव के जो बाल है पूरे के पूरे आकाश के अंदर क्या है? छाए हुए हैं, फैले हुए हैं, इस कारण हम इनको क्या कहते हैं? व्योमकेश भी कह सकते हैं। और देखो हम इनको गंगाधर भी कह सकते हैं। गंगाधर क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये क्या कर रहे थे? गंगा को धारण कर रहे थे। कहते हैं कि जब विष्णु के राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए स्वर्ग से गंगा नदी को पृथ्वी पर लाए थे, तो विष्णु के पैरों में से निकली थी गंगा नदी, इसलिए गंगा नदी को विष्णु पति भी कहते हैं। लेकिन जो गंगा का वेग था वो इतना तीव्र था कि विष्णु जी ने कहा कि चलो भागीरथ को कि चलो ठीक है मैं भेज दूंगा, लेकिन इसका जो वेग है इसको धरती को सहना मुश्किल है, तो आप जाओ भाई भोलेनाथ के पास जाके अर्जी लगाओ, वो अगर अपनी जटा में इसको धारण कर ले तो उसका वेग कम हो सकता है। तो शिव जी ने, हमारे वैसे भोलेनाथ है मना करते ही है, तो उन्होंने धारण कर लिया। उसके बाद भी वेग कम नहीं हुआ, तो फिर नीचे धरती पर एक जानवे नामक का एक ऋषि था, उसने अपने कमंडल के अंदर उसको लिया था और उसके बाद में धरती पर आया था। इसी कारण हम कह सकते हैं गंगाधर भी हम इनको कह सकते हैं। और हम क्या कह सकते हैं? हम कैलाशपति भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कहाँ पर रहते हैं? कैलाश पर निवास करते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? कैलाशपति भी कह सकते हैं। और आशुतोष कह दिया, शंकर इनका नाम भूल गए, काल इनका नाम है, महाकाल भी इनको कहते हैं, काल कह दो, महाकाल कह दो। और सभी देव देवताओं महान है जो ईश, महेश कहते हैं कि जो सबसे जो बड़े ईश हैं वो हमारे कौन है? महेश है, इन्हीं को कहते हैं। और इनके अलावा हम इनको शेषधर भी कह सकते हैं, यानी शेष यानी हमारे जो गले में जो शिव जी हैं वो गले के अंदर सांप को धारण करके रखते हैं, इसलिए हम इनको क्या कह सकते हैं? शेषधर भी कह सकते हैं। और पर्वत पर जैसे कैलाश, हमने कैलाशपति कहा, इसी प्रकार हमें गिरिजापति भी तो कह सकते हैं, गिरिजापति भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि गिरी को पर जो गिरिजा के जो पति हैं वो उनको क्या कह सकते हैं? हम इनको गिरिजापति भी कह सकते हैं। महायोगी कहते हैं कि इनका जो योग है वो बड़ा ही महान था, इसलिए हम इनको महायोगी भी कह सकते हैं। और
और क्या बचता है, जैसे पशुपति एक और देख लो, पशुपति बचता है, कहते हैं कि सभी पशुओं के पति है, यानी ये स्वामी है, सभी स्वामी है, नाथ है, जितने भी पशु हैं, जितने भी हैं, उनका सभी के ये क्या है, नाथ, इसलिए हम इनको क्या कह सकते हैं, पशुपति भी कह सकते हैं। और एक नाम और मिलता है, वो मिलता है इनका क्या, भूतेश। भूतेश अगर हम एक लॉजिक के रूप में देखें तो ऐसे कह सकते हैं कि कहते हैं कि शमशान के अंदर भगवान भोलेनाथ का वास रहता है, इसलिए कहते हैं कि भगवान भूतों के, यानी एक बुरी आत्माओं की जो ईश है वो क्या है, ऐसे हम एक व्यवहार के रूप में इसको देख सकते हैं। भूतेश भी हमारे शिव का ही पर्यायवाची है। तो दोस्तों, हमने शिव के पर्यायवाची को शब्दों में से अर्थ निकालते हुए बहुत ही आसान तरीके से हमने देखा है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक करके जरूर बताना, कमेंट जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर जरूर करना। तो हमने देख लिए क्या कि कामदेव के जितने भी पर्यायवाची हैं उनके आगे हम क्या लगा देंगे, अगर हम लगा देंगे क्या, हरि लगा देंगे, तो वो हमारे सारे के सारे किसके बन जाएंगे, शिव के बन जाएंगे। स्मर है, त्रिपुरारी मैंने बता दिया, भोलेनाथ क्यों कहते हैं, आशुतोष क्यों कहते हैं, चंद्रशेखर क्यों कहते हैं, कैलाशपति क्यों कहते हैं, गंगाधर क्यों कहते हैं, व्योम क्यों कहते हैं कि व्योम यानी आकाश के अंदर इनके कहते हैं बाल गिरे हुए हैं। मनोजरी भी कह सकते हैं, पशुपति सभी पशुओं के स्वामी है, इसलिए इनको पशुपति भी कहते हैं। देवाधिदेव भी कह सकते हैं, देवाधिदेव भी कह सकते हैं, देवों के जो देव है इसलिए इनको देवाधिदेव भी कह सकते हैं। आगे हम चलो कामदेव के पर्यायवाची देख लेते हैं। इसके आगे कामदेव के पर्यायवाची देखते हैं। सतीपति भी तो कह सकते हैं हम, सती के पति भी तो हैं, तो हमारे शिव जी को सतीपति भी कह सकते हैं। ऐसे शब्द हैं, ऐसे शब्द तो हमें वैसे ही बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। देखो दोस्तों, हम कामदेव के पर्यायवाची देखते हैं। कामदेव के पर्यायवाची देखते हैं। हमारे जो कामदेव है उसकी कहानी मैंने अभी अभी आपको बताई थी कि जो कामदेव है वो कौन है, हमारे रति के पति हैं। कामदेव है वो हमारे किसके पति हैं, रति के पति हैं। तो सबसे पहली अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं क्या, रतिपति भी इनको कह सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है, मैंने बताया अभी कि सती की मृत्यु के बाद में जो हमारे शिव जी हैं वो तपस्या में लीन हो जाते हैं, उनका दिमाग खराब हो जाता है, और उस समय सारे देवता लोग हैं उनकी तपस्या से परेशान हो जाते हैं। तो रति को कहते हैं कि प्लीज आप अपने पति से कहिए कि इनकी तपस्या को भंग कर दे। तो कामदेव को क्या करते हैं, कामदेव शिव जी के मन में जाकर प्रेम का, पार्वती का स्मरण दिलाते हैं, प्रेम की भावना जागृत करते हैं। तो तपस्या में उसे भंग हो जाती है, तो उन्हें गुस्सा आता है और वह क्या कर देते हैं, कामदेव को भस्म कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं अनंग भी तो कह सकते हैं, यानी अंग ही नहीं है। तब रति रोने लग जाती है। रति कहती है क्या कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, सभी देवताओं के कहने पर ही मैंने कहा था, इनकी कोई गलती नहीं है। तब शिव जी कहते हैं कि मैं वापस से इनको क्या नहीं कर सकता, शरीर तो नहीं कर सकता, लेकिन ये आज के बाद में लोगों के मन में जरूर विराजमान होंगे। इसीलिए जो प्रेम के जितने भी, हम कह सकते हैं क्या, कामदेव बराबर प्रेम के देवता, प्रेम के देवता, जो प्रेम की जितनी भी बातें होती है वो सारे के सारे हमारे कामदेव के हैं। यानी आज के बाद में ये लोगों के मन में विराजमान रहेगा, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, मनोज, मन में विराजमान रहने वाला। अब ये मन में विराजमान रहते हैं तो कहते हैं क्या कि इनका जो क्या है, धनुष है, इनकी जो तीर है वो भी क्या है, किसकी है, पुष्प धनवा। तो हम कह सकते हैं क्या, पुष्प धनवा, कि जिनके जो फूलों की जो वो है ना, पुष्प जो इनकी धनुष है वो भी किसकी है, फूलों की है। अब हम बात कर सकते हैं क्या कि अनंग है तो अतनु भी तो कह सकते हैं, यानी इनकी तनी ही नहीं है। मनोज कह सकते हैं तो मनमत भी तो कह सकते हैं, यानी कामदेव है जो प्रेम की वजह से क्या करते हैं, मन को मथते हैं, प्रेम की भावना जागृत करते हैं। तो मन को मथने वाला कौन, कामदेव। मन में जन्म लेने वाला कौन, कामदेव, जिसका बेचारे का शिव जी ने अंग विहीन कर दिया, भस्म कर दिया, कौन है, शरीर कौन है, वपु भी तो कह सकते हैं, वपु यानी शरीर, है यानी नहीं, जिसके बेचारे के शरीर नहीं है वो हमारे क्या कहलाते हैं। और अब मैंने अभी बात की थी कि मदन, मदन भी कह सकते हैं, रतिकांत भी कह सकते हैं, रतिकांत, रति धवा, ये शब्द तो हम खुद से जोड़ लेंगे, रतिनाथ भी तो कह सकते हैं। दोस्तों, ये बात तो मैंने आपको खुद को ही बताई है कि ऐसे जुगाड़ वाले शब्द है ये तो हम खुद भी कर सकते हैं। कांत का मतलब होता है पति, यानी स्वामीनाथ का मतलब भी होता है, धवा का मतलब भी होता है, ईश का मतलब भी होता है।
तो रति इनकी पत्नी थी, तो रति के अगर आगे हम पति के पर्यायवाची लगा देंगे तो सारे के सारे हमारे किसके बन जाएंगे, कामदेव के बन जाएंगे। इसके अलावा हम कह सकते हैं पंचशर, यानी कहते हैं कि इनका जो धनुष था ना, उसकी पांच पांच सिर थे, यानी 5 सिर के कारण हम इनको क्या कह सकते हैं, यानी इनके धनुष को कहते हैं कि 5 तीरें थी। जब ये चलाते थे तो हर एक तीर से अलग अलग तरह का प्रेम उभरता था, कोई नशा वाला, कोई कैसा, तो उसको कह सकते हैं पंचशर कह सकते हैं। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं मनसीज, जय यानी जन्म लेने वाला, मनसी का मतलब होता है मन में जन्म लेने वाला, मनसीज कह सकते हैं। इसके अलावा देखो हम बात करते हैं है तनु, तो ए देह भी तो कह सकते हैं, जिनके देह ही नहीं है तो ए देह भी तो कह सकते हैं। पुष्प धनवा हमने क्या शब्द दिया, तो पुष्प कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कुसुमायुध। आयुध है, आयुध का मतलब होता है दोस्तों क्या, हथियार। फूलों का किसके पास हथियार है, हमारे कामदेव के पास, मदन के पास, मनोज के पास, मनमत के पास, तनु के पास, रतिपति के पास, रतिकांत के पास, यानी जो इनका जो हथियार है ना। अब प्रेम में हथियार कौन सा चलता है, फूलों का ही तो चलता है, तो हम क्या कह सकते हैं, इनको कुसुमायुध भी कह सकते हैं। और हम ऐसे भी तो कैसे कुसुमायुध कह दिया तो हमने कुसुम सर भी तो कह सकते हैं, यानी बाण भी कैसे, कुसुम, बाण भी कैसे है, कुसुम, बाण भी कैसे, फूलों के, तो कुसुम सर भी दोस्तों हम इनको कह सकते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं, और पुष्प चाप देख लो, हम इतना तो बता ही सकते हैं कि जो धनुष के पर्यायवाची हैं उनसे पहले फूलों के पर्यायवाची लगा देंगे तो सारे के सारे हमारे किसके बन जाएंगे, कामदेव के पर्यायवाची बन जाएंगे। इसके अलावा और कौन से बच रहे हैं, और तो कोई है नहीं इनके। एक संभारी और देख लो, संभारी कहते हैं कि संभ नामक राक्षस का कामदेव ने वध किया था, एक संभारी, तो वहीं से इनका नाम संभारी। एक प्रद्युम्न भी नाम चलता है, प्रद्युम्न नाम भी चलता है, प्रद्युम्न नाम भी इनका चलता है। प्रद्युम्न को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, क्योंकि कई बार परीक्षा के अंदर प्रद्युम्न पर्यायवाची के रूप में पूछा जा चुका है। और तो कोई नहीं बच रहा, रतिपति, रतिकांत, रतीश भी कह सकते हैं, रति धनीश, रति के जो ईश है तो रतीश भी हम इनको कह सकते हैं। तो दोस्तों कामदेव के पर्यायवाची बहुत हार्ड नहीं है, किसी के भी पर्यायवाची हार्ड नहीं होते अगर हम शब्दों को तोड़कर उसके अर्थ के माध्यम से समझे तो। रति के पति, रति इनकी पत्नी थी, आगे नाथ स्वामी, ईश लगा दो, कांत लगा दो, सारे के सारे कामदेव के बन जाएंगे। प्रद्युम्न मैंने बता दिया, मनोज मन में जन्म लेने वाला, विसर्ग संधि के माध्यम से मनह दंजय, मनह का मतलब है मन में, जय यानी जन्म लेने वाला, मनोज बन गया। अनंग अंग नहीं है, अतनु तन नहीं है, वपु यानी शरीर नहीं है, देह यानी देह नहीं है। इनका जो पुष्प था पंचसर, वो जो धनुष था वो फूलों का था। पंचसर यानी अपनी धनुष से ये कहते हैं कि 5 अलग अलग तरह के बाण छोड़ते थे, तो वो पंचशर। मन सीज मन में जन्म लेने वाला, कुसुम यानी वही हो गया, संभारी शंभु नामक राक्षस का आयुध, तो हमने कुसुमायुध देख लिया, रतिनाथ देख लिया, कुसुम सर देख लिया। अब यही शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं, जबकि इनमें कोई ट्रिक वाली बात नहीं है, कोई रटने वाली बात नहीं है, खुद शब्दों के अंदर ही अपने आप अर्थ हमें दिखाई दे रहा है। तो आगे हम थोड़ा सा गणेश के देख लिए हमने, कामदेव के देख लिए, ब्रह्मा जी के देख लिए, आज शिव जी के देख लिए, अब हम विष्णु जी के पर्यायवाची और देख लेते हैं। देखो विष्णु के पर्यायवाची देखते हैं तो दोस्तों इतना तो हमें पता ही चल चुका है कि जो विष्णु जी हैं वो हमारे क्या है, विष्णु जी हैं तो पता ही है क्या कि जल में निवास करते हैं, सृष्टि का पालन करने वाले हैं, तो सृष्टि पालक भी हम इनको कह सकते हैं। विष्णु जी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम इतना भी जानते हैं कि नारायणी जल, अयनी यानी स्थान, जल में जिनका स्थान है वो क्या कहलाए, हमारे नारायण, तो हम इनको नारायण भी कह सकते हैं। अब सृष्टि के पालक हैं तो हम इनको सृष्टि पालक भी तो कह सकते हैं, पालन करने वाले, तो सृष्टि पालक भी इनको कह सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये ब्रह्मा जो हमारे विष्णु जी दैत्यारी है, दैत्य का मतलब कह सकते हैं क्या, दैत्य यानी हमारे जो देवी देवता हैं उनके क्या है, ये अरि है, तो दैत्यारी भी इनको कह सकते हैं। इनके हाथ में क्या है, चक्रपाणी, तो चक्रपाणी कह सकते हैं। देखो चक्रपाणी है, जनार्दन है, और हम बात करते हैं जनार्दन है, चक्रपाणी है और दामोदर है, बहुत सारे, और दामोदर है
और भी इसकी बात करें, दामोदर की बात करें, ये सारे के सारे शब्द हैं, ये हमारे कृष्ण के। पीताम्बर की भी बात करें तो पीताम्बर भी हैं। ये सारे के सारे शब्द कृष्ण के पर्यायवाची में भी चलते। कहते हैं कि विष्णु के अवतारी कौन थे, हमारे कृष्ण थे, तो कृष्ण में भी ये चलते हैं। कृष्ण के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो जनार्दन देखते हैं, चक्रपाणी देखते हैं, ये सारे के सारे देखते हैं। जैसे मुकुंद शब्द को भी देखते हैं तो मुकुंद शब्द भी है, मुकुंद यानी मोक्ष देने वाले। तो ये सारे के सारे शब्द हमें कृष्ण के पर्यायवाची के अंदर भी देख सकते मिल सकते हैं, और विष्णु के पर्यायवाची में भी हमें देखने को मिलते हैं। हम कह सकते हैं वनमाली कह सकते हैं, मुकुटधर कह सकते हैं, मुकुटमाली भी कह सकते हैं, वनमाली कह दिया हमने। इसके अलावा दैत्यारी पुंडरीकाक्ष भी कह सकते हैं। पुंडरीकाक्ष हम राम को भी कह सकते हैं, पुंडरीकाक्ष हम विष्णु जी को भी कह सकते हैं, कृष्ण को भी कह सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम शब्दों के माध्यम से अर्थ को निकालना चाहें तो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से क्या हो सकता है, अर्थ निकल सकता है। इसके अलावा हम कहते हैं ऋषिकेश भी कह सकते हैं। ऋषि का मतलब होता है इंद्रियां, इंद्रियों को जिन्होंने अपने वश में किया वो हमारे कौन कहलाए, विष्णु जी कहलाए। तो हम क्या कह सकते हैं, इनको ऋषिकेश भी कह सकते हैं। और ऋषिकेश हमारे कृष्ण के पर्यायवाची के रूप में भी चलते हैं। ऐसे भी कहते हैं कि इंद्रियों के स्वामी, यानी कि संसार के अंदर सभी लोग हैं, इनकी इंद्रियों को, अब अपनी इंद्रियां हैं, इनको वश में करने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, हमारे अच्युत भी कह सकते हैं, इनको अच्युत नाम भी इनका चलता है, अच्युत चलता है। ऋषिकेश कहते हैं, मुकुटकाक्ष कहते हैं, पुंडरीक कहते हैं, और अगर हम बात करें केशव भी कह सकते हैं, केशव इनको भी कहते हैं केशव। तो अगर विष्णु के और कृष्ण के पर्यायवाची की बात करें तो दोनों पर्यायवाची हमें हार्ड दिखाई नहीं देंगे, दोनों इजी लगते हैं। और इसके अलावा और देखिए लक्ष्मी के पति होने के कारण लक्ष्मीपति कह दो इनको, लक्ष्मीपति कह दो। उसी प्रकार मैंने कहा, क्या कहा, पति के सारे लक्ष्मी के आगे लगा दो, सारे बन जाएंगे। लक्ष्मी कांत कह दो, लक्ष्मी धवा कह दो, ये हम कह सकते हैं। लक्ष्मी श्रीकांत भी कह दो, श्री यानी लक्ष्मी होती है, श्रीपति भी कह दो, श्री यानी वही लक्ष्मीपति यानी वही, श्री धवा भी कह दो। श्री कौन हमारी, श्री कौन हमारी लक्ष्मी, और धवा पति, जिसके पति कौन है तो हमारी वो कहलाएगी क्या, श्रीकांत कहला सकते हैं, लक्ष्मीकांत कहला सकते हैं। सारे के सारे हम जुगाड़ करके भी बना सकते हैं। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इनका जो निवास स्थान है शीर्षद, शेष शाही भी कह सकते हैं। शेष शाही यानी शेष नाग पर जो शयन करते हैं तो शेष शाही भी कहते हैं। क्षीर यानी समुद्र के अंदर नीचे निवास करते हैं तो उनको ये भी कह सकते हैं। इसके अलावा माधव, जैसे माधव हो गया, गोविंद हो गया, ये शब्द कृष्ण के भी चलते हैं और दोस्तों विष्णु जी के भी चलते हैं। तो इनको तो हम हमारे प्रश्न की परिभाषा के अनुसार आंसर लगाएंगे कि कौन से आंसर के अंदर हमें क्या बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको विष्णु के पर्यायवाची बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है? पर्यायवाची जो शब्द है वो हम, पर्यायवाची जो हमारा प्रकरण है उस प्रकरण को हम समझने, शब्दों में से अर्थ निकाल कर समझने की कोशिश कर रहे हैं। पर्यायवाची कोई भी रटने का विषय नहीं है कि पर्यायवाची शब्दों को रटा जा सकता, कभी भी रटा नहीं जा सकता। इसलिए मैं आपके लिए कोशिश कर रही हूँ कि शब्दों में से ही अर्थ निकाल कर एक समझने के माध्यम से हम पर्यायवाची कंप्लीट कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक भी